गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। क्या आपको पता है कि आपके शहर गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन की 60,000 के लगभग डोज खराब हो गई? और ये खराब क्यों हुई? ये खराब उन पढ़े लिखे लोगों की वजह से हुई जिन्होंने समय रहते वैक्सीनेशन नहीं कराया। दरअसल वैक्सीन को प्रिजर्व करने का एक टाइम टेबल है और जब एक वैक्सीन की वायल यानी कि एक शीशी को खोल लिया जाता है तो उसको 4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 4 घंटे के बाद उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसी वजह से गुरुग्राम में 60,000 के लगभग कोरोना वैक्सीन की डोज खराब हो गई। दरअसल जब 16 जनवरी के बाद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई तो हमारे देश के कई नेताओं ने लोगों में ये भ्रम फैलाया और अफवाह फैलाई कि ये तो देसी वैक्सीन है, ये काम नहीं करेगी। हमारे साइंटिस्ट की जो कार्यकुशलता थी, उनकी सफलता थी, उस पर संदेह जताया, जिसके बाद लोगों में एक भ्रम की स्थिति हो गई और लोग समय से वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पाए। चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, सपा नेता अखिलेश यादव की बात कर लें, और ऐसे तमाम नेता थे जिन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए और फिर उसकी वजह से लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, लोग समय से वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इतनी भारी मात्रा में वैक्सीनेशन की डोज खराब हो गई। आपको समझाते हैं कि दरअसल वैक्सीनेशन की जो डोज है वो खराब कैसे होती है और उसका क्या कुछ टाइम टेबल है। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो डोज है उसकी एक शीशी यानी कि एक वायल में 10 लोगों को डोज देने के बराबर उसमें दवाई होती है और उसको जब एक बार खोल लिया जाता है तो उसको 4 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है। जब 45 प्लस और 60 प्लस सालों से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो लोग उतनी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा पाए कि इन डोज को सही समय पर इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल कोरोना वैक्सीन को एक मेंटेन टेम्परेचर के अंदर ही प्रिजर्व करके रखा जाता है और ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके बीच इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। लेकिन जब इस्तेमाल के लिए इसको बाहर निकाला जाता है तो उसको बाहर निकालने के 4 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है और जो भ्रम फैलाया गया नेताओं के द्वारा, उसी भ्रम के चलते इतनी भारी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की डोज खराब हो गई। गुरुग्राम के कोरोना वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर MP सिंह क्या कहते हैं, उनकी बात एक बार आपको सुनवाते हैं। अभी तक गुड़गांव में लगभग हमने 5,80,000 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, टीकाकरण का कार्य कर दिया है, और जिसमें से अगर मैं कहूं कि लगभग 60,000 के आसपास जो डोजेज़ हैं वो हमारी वेस्ट हुई हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 16 जनवरी से, तो उस समय लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी कि क्या हमें टीका लगवाना चाहिए, इसकी वजह से कोई तकलीफ़ या दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और एक जो हमारी शीशी होती है, वाइल होती है, उसमें 10 डोज़ होता है और कोवैक्सीन जो आ रही थी शुरू में उसमें 20 डोज़ होता था। तो जैसे ही हम, क्योंकि हमारे पास 2 लोग 3 लोग आ गए, तो हम वाइल ओपन करते थे कि हम उनका टीकाकरण कर दें, और बाद में हम इंतज़ार कर रहे होते थे और लोग नहीं आते, और 4 घंटे का ड्यूरेशन होता है हमारी इन दोनों वैक्सीन के लिए। उसको फिर हमें डिस्कार्ड करना पड़ता था, निष्कासित करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये हमारा वेस्टेज जो है आज की तारीख में काफ़ी बढ़ गया। और अगर मैं अभी की बात करूं, अब लोगों में ये समझ आ गया कि जिनका टीकाकरण हुआ है उनको अगर वो इन्फेक्शन भी हो रहा है तो उनमें वो उतनी सेवेरिटी नहीं हो रही है, ना उनकी मौत हो रही है। तो वो हर कोई लाइन में लगा हुआ है। काश कि जब ये शुरुआत हुई थी और इस तरह की भीड़ उस समय लगी हुई होती, तो जो आज ये 60,000 हमारी वेस्टेज दिख रही है, ये 60,000 प्लस होता, बजाय कि जो है वेस्टेज में काउंट होने के। कोरोना की जब दूसरी खतरनाक लहर आई तो उसके बाद लोगों के अंदर डर पैदा हुआ और डर के मारे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने लगे, जहां हजारों लोगों की भीड़ लगने लगी। कल भी गुरुग्राम में जब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, मात्र 200 डोज वहां पर उपलब्ध थी, लेकिन हजारों लोग वैक्सीनेशन के लिए वहां पर पहुंच गए। अगर इस तरह की लाइन पहले लगी होती तो शायद इतनी भारी मात्रा में ये डोज खराब ना हुई होती। और इसकी मुख्य वजह जो सामने निकल कर आ रही है कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया। इसीलिए डॉक्टर्स भी लगातार ये अपील करते हैं कि आप लोग अफवाहों में ना आए, किसी के भ्रम में ना आए। अपनी जिंदगी बचानी है, अपने परिजनों की जिंदगी बचानी है तो कोरोना वैक्सीन को जरूर लगवाएं। जब 45 प्लस से ऊपर वाले लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी,
लोग अफवाहों में आकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन जब से 2 मई से गुरुग्राम में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, उसके बाद से एक डोज भी गुरुग्राम में खराब नहीं हुई है, एक भी डोज डिस्कार्ड नहीं की गई है। किस लिए? क्योंकि लोग भारी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और समय के अंदर ही ये जो कोरोना वैक्सीन की डोज है वो लोगों को दी जा रही है, जिसकी वजह से जो 60,000 डोज खराब हुई है वो भी किसी को लग सकती थी, इस्तेमाल में आ सकती थी, लेकिन लोगों ने अपने नेताओं के चक्कर में आकर इस डोज को नहीं लगवाया। और ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा में ऐसे तमाम जिले हैं जहां हजारों की संख्या में कोरोना वैक्सीन की डोज खराब हुई है। और इसकी जो असल कसूरवार हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफवाहें फैलाई कोरोना वैक्सीन को लेकर और लोगों को आगे नहीं आने दिया। सर, जब से 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की कार्य शुरू हुआ है, क्या उसके बाद से वेस्टेज हुई है कुछ? हाँ, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है सुनील जी। 18 से प्लस वालों का 2 मई से गुड़गांव में स्टार्ट हो गया, और अगर देखा जाए तो उसमें हमारी कोई वेस्टेज नहीं है। और इसका यही मुख्य कारण है क्योंकि लोगों का स्लॉट हमें पता है कि इतने लोग आने हैं, लोग पहले से लाइन लगाए हुए हैं, तो वेस्टेज का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि जो वाइल ओपन सीसी ओपन हो रही है उन सभी को लग जा रही है। मैं सबसे यही कहूँगा कि ये आप लोगों के भ्रम और बातों में ना आए। टीका जो दोनों वैक्सीन हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सेफ़ हैं। हमारे जो है ज़िले में पर्याप्त मात्रा में है, स्टेट में पर्याप्त मात्रा में है। समय समय पे आपको हर दिन सूचित किया जाता है कि कहाँ पे हमारे सेंटर्स पे कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आप आएँ और अपना टीकाकरण कराएँ। हमारे देश में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो अपने फेवरेट नेता के पीछे चलते हैं। उनके नेता ने जो कह दिया वो उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि उनके ये नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हैं। और उसका ही नतीजा है कि लाखों डोज खराब हो जाती हैं कोरोना वैक्सीन की, और उसकी वजह से लाखों लोग वंचित रह जाते हैं कोरोना वैक्सीन की डोज से। हमारी आपसे भी अपील है कि आपका जब भी नंबर आए, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिले, आप रजिस्ट्रेशन करा के और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आप अपने आप को और अपने परिजनों को सुरक्षित रख सकें। हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट भी हमें करके ज़रूर बताइएगा। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।